दोस्तों, फेफड़ों की एक्सरसाइज को करके आसानी से आप उनको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। फेफड़े हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो हमेशा व्यस्त रहता है, इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। आज आपको फेफड़ों की एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जो बहुत ही लाभदायक होती हैं। आज कोरोना वायरस संक्रमण से जैसी बीमारियों की वजह से शरीर में ऑक्सीजन आदि की कमी हो जाती है। स्वस्थ फेफड़े आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। फेफड़ों की एक्सरसाइज करके आप सांस फूलना, लंग्स इन्फेक्शन और लंग्स कैंसर जैसी समस्या से बच सकते हैं। फेफड़ों के लिए व्यायाम करना बहुत आसान है, आप इसे आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। फेफड़ों के लिए एक्सरसाइज करना का तरीका और उसके लाभों को जानते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज लंग्स को स्वस्थ रखने में बहुत ही प्रभावी होती हैं। यदि आप फेफड़ों की बीमारी जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, अस्थमा या फेफड़ों के कैंसर से प्रभावित हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए व्यायाम एक अच्छा विकल्प है। जिन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है वो श्वसन चिकित्सक या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के मार्गदर्शन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसे करने के लिए आप किसी स्थान पर बैठकर लंबी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। फेफड़ों के लिए बैलून एक्सरसाइज। अगर आप अपने लंग्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो बैलून एक्सरसाइज इसमें आपकी मदद कर सकती है। इस व्यायाम में केवल आपको अपने मुंह से गुब्बारे फुलाने होते हैं। गुब्बारा फुलाने के दौरान आप गहरी सांस लेते हैं, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और शरीर में ब्लड ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इसके साथ है जब आप सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलते हैं। यह फेफड़ों के लिए अच्छी एक्सरसाइज होती है। ऐसा करने से पसलियां मजबूत होती हैं और सांस फूलने की परेशानी भी नहीं होती है। फेफड़ों के लिए साइकिलिंग करना बहुत ही लाभदायक होता है। साइकिल चलाने से फेफड़े अच्छी तरह से फूलते हैं, जिसकी वजह से शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाती है। साइकिलिंग एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होती है जिनको सांस फूलने की समस्या होती है। रनिंग एक्सरसाइज फॉर लंग्स। दौड़ना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ साथ फेफड़ों के लिए भी लाभदायक होता है। जब आप रनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप तेजी के साथ सांस लेते हैं, जिससे आपके फेफड़ों अच्छी तरह से फूलते हैं। इससे आपके शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाती है जो खून में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करता है और सांस फूलने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। लंग्स के लिए पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आप पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह बहुत ही फायदेमंद व्यायाम है। नियमित रूप से इस व्यायाम को करने से फेफड़े मजबूत होते हैं और सांस फूलने की समस्या से छुटकारा मिलता है। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना बहुत आसान है। इसे करने के लिए आप नाक से लंबी सांस लें और फिर मुंह से हवा निकाल लें, जैसे कि आप मोमबत्ती बुझा रहे हों। इसे करने के लिए आप एक मोमबत्ती को कुछ दूरी पर रखें और फिर उसे बुझाने का प्रयास करें। स्वस्थ फेफड़ों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्वस्थ फेफड़ों के लिए योग अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। यह प्राणायाम दिल की रुकावटों, हार्ट ब्लॉकेजेस को दूर करता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को भी स्वाभाविक रूप से दूर करता है। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले एक योगा मैट को जमीन पर बिछाकर सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और अंगूठे से दाहिने नाक के नथुने को बंद करके बाएं नथुने से लंबी सांस लें। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका से बाएं नथुने को बंद करके दाहिने नथुने से सांस को बाहर छोड़ें। इस स्थिति में आपका बायां हाथ घुटने पर रहेगा। लंग्स के लिए लाभदायक कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एक सांस लेने की प्रक्रिया है जो हमारे लंग्स को मजबूत करता है। कपालभाति प्राणायाम श्वसन प्रणाली से जुड़ी कई समस्याओं को ठीक करने में बहुत प्रभावी है। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले एक योगा मैट को जमीन पर बिछाकर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और ध्यान की मुद्रा में बैठे। सांस अंदर को ओर ले। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर इस प्रकार खींचे कि पेट और पीठ आपस में मिल जाएं। फिर सांस को अंदर ले और पेट को ढीला करें। यह क्रिया फिर से दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम को 5 मिनट तक लगातार दोहराएं। हेल्दी लंग्स के लिए कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे घर पर कभी भी किया जा सकता है। इस व्यायाम की मदद से आसानी से फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। कार्डियो को एरोबिक व्यायाम भी कहा जाता है।
इस एक्सरसाइज में आप अपने पसंदीदा खेलों में दौड़ना, टहलना, साइकिल चलाना, तैरना और रस्सी कूदना जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं, जो आपको श्वसन प्रणाली से जुड़ी कई समस्याओं से दूर रखता है।